Good morning, students. Today we are going to study the third chapter of your syllabus, which name is Gopal and the Hills of Fish. तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नेम है गोपाल एंड हिल्स ऑफ फिश. तो एक्चुअल में दिस चैप्टर इज रिवील अ कॉमिकल स्टोरी. तो ये जो चैप्टर है इसमें कॉमिकल स्टोरी दर्शाई गई है जिसे हम स्टार्ट करते हैं. It was a season for hilsa fish. Fishermen could think of nothing but hilsa fish. तो ये जो सीज़न था इस समय जिस समय की बात हो रही है तो ये सीज़न किस चीज़ का था? हिल्सा फिश का. यानी कि एक फ़िश होती है जिसका नाम हिल्सा होता है. तो फिशरमैन उस समय कुछ भी नहीं सोचते हैं सिवाय कि किसके? हिल्सा फिश की. फिश मोंगर्स शोल नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो फिश मोंगर्स होते हैं वो कुछ भी नहीं बेचते हैं, केवल क्या बेचते हैं? हिल्सा फिश. कम बाय द प्राइस ऑफ अ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. और जो लोग होते हैं मतलब जो फिशरमैन होते हैं जो बेच रहे होते हैं जो फ़िश मोंगर्स होते हैं वो कहते हैं कि आओ आके क्या ख़रीद लो, हमसे हिल्सा फ़िश ख़रीद लो, क्योंकि जो हिल्सा फ़िश है उसके जो डाउन मतलब जो रेट हैं वो क्या हो चुके हैं? डाउन हो चुके हैं. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और हाउस होल्डर्स जो होते हैं वो भी केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे होते हैं. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. और एक लेडी क्वेश्चन पूछती है मोंगर से, कहती है कि ये हिल्सा फिश कितने की है. यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. और जो बेचने वाला होता है वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास ही नहीं करोगे. And in their palace too, the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश. और यहाँ तक कि जो राजा का राज दरबार होता है वहाँ पर भी लोग किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं. केवल वहाँ पर भी जो डिस्कशन होता है वो किस चीज़ का होता है? हिल्सा फिश का. योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. और तभी जो राज दरबारी होता है वो राजा को बोलता है, महाराज आपको पता है कि मैंने बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है और वो जो हिल्सा फिश है वो बहुत बड़ी है. तो इस बात पर जो राजा होता है वो बहुत इरिटेट हो जाता है, क्योंकि पूरे पैलेस में और हर जगह किसकी बात हो रही थी? हिल्सा फिश की बात हो रही होती है. तो जो राजा होता है वो बोलता है, स्टॉप इट, आर यू कॉटियर और अ फिशरमैन. और जो राजा होता है वो उसे बोलता है, तुम राज दरबारी हो या फिर फिशरमैन हो. इस बात पर जो राजा होता है वो बहुत इरिटेट होके उसे डांट देता है. द कॉर्टियर फील साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फील गिल्टी. और जो कॉर्टियर होता है वो बहुत साइलेंट हो जाता है अचानक से और अपनी आंखें नीचे कर लेता है. तो जो किंग होता है उसको इस बात पर बड़ा गिल्टी फील होता है, उसे दुख फील होता है कि मैंने मतलब उसको डांट दिया. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. और जो राजा होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपना जो स्वभाव था यानी कि मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि इस सीज़न में हर कोई हिल्सा फिश की बात कर रहा है, इसलिए मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही है. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. तो यहाँ तक कि जो गोपाल है वो भी किसी को क्या नहीं कर सकता है? हिल्सा फिश के बारे में बोलने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि 5 मिनट तक. अब एक पर्सन की बात हो रही है, इसका नाम क्या है? गोपाल है. ओह आई थिंक आई कुड श्योर मजेस्ट्री. तो उसके बाद बोलते हैं कि जो गोपाल है वो बोलता है कि महाराज मैं कर सकता हूँ ये काम, कि लोग क्या करें? हिल्सा फिश के बारे में बात ही ना करें. देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी. तो राजा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ, तुम क्या करो, एक ह्यूज यानी कि बड़ी सी हिल्सा फिश को कहाँ लेके आओ? पैलेस पे लेके आओ, और उस पर कोई भी ध्यान ना दे और ना ही कोई उसके बारे में बात करे, यानी कि एक वर्ड भी ना बोले उसके बारे में. तो जो गोपाल होता है वो कहता है कि हाँ मैं क्या करता हूँ महाराज, इस आपके चैलेंज को मैं क्या करता हूँ? एक्सेप्ट करता हूँ. अब जो गोपाल था उसने क्या किया? चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया. अब उसे कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो फिश भी लेके आए और लोग उस बारे में बात भी ना करें. तो वो क्या करता है? वो जल्दी से घर जाता है. फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद क्या होता है? वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन. और उसकी वाइफ जो होती है गोपाल की, वो गोपाल से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा जो फेस है वो तुमने आधा क्यों शेव किया हुआ है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. तो गोपाल बोलता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ?
मैंने अपने आप को तैयार किया क्या करने के लिए, फ़िश खरीदने के लिए। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। अब वो कहती कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने पूरे चेहरे पर ये जो राख है उसको क्यों रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल सरफेस। तो जो गोपाल है वो अपनी वाइफ को फिर से बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं तैयार हो रहा हूँ किस चीज़ के लिए, अब मतलब हिल्सा फिश को लाने के लिए। तो जो गोपाल होता है वो क्या करता है, अपने फेस को हाफ शेव करता है, यानी कि आधी अपनी दाढ़ी बनाता है, और उसके बाद आधे फेस पे क्या लगाता है, ऐश लगाता है, यानी कि बहुत कॉमिक बन जाता है। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स, वट आर यू अप टू। तो उसकी वाइफ पीछे से कहती है कि सुनो मेरी बात, तुम ऐसे गंदे कपड़े पहन के फटे फुटे से बाहर नहीं जा सकते हो, और लोग मतलब क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। हाउ मैनी टाइम्स, और मतलब तुम जा कहाँ रहे हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। और उसके बाद फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है, तुम्हें मैंने कितनी बार बता दिया कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉना मैड। और उसकी वाइफ जब उसे देखती है कहती है कि अरे ये तो पागल हो गया है। गोपाल bought the hilsa fish and started walking toward the palace। अब गोपाल, ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल कॉमिकल स्टाइल में तैयार हो जाता है और एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आता है, और कहाँ को जाता है, पैलेस की ओर को जाता है। मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा होता है मार्केट में और बोलता है कि देखो देखो उस आदमी को, क्या ये कॉमिकल नहीं लग रहा है, बहुत मजाकिया सा नहीं लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, हुस आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो मैन है वो क्या है, मुझे लगता है कि पागल हो गया है। और उसके बाद दूसरा होता है, वो कहता है कि हो सकता है कुछ जादू वादू करने वाला हो। When Gopal reached the court, what do you want? अब जब गोपाल जो होता है वो पैलेस पे कोर्ट पे पहुंच जाता है, तो जो राज दरबारी होते हैं बाहर से वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। आई वॉन्ट टू सी द किंग। और तो गोपाल बोलता है मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। और सब लोग उसका ड्रेसअप देखकर उसे अंदर नहीं आने देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम राजा से नहीं मिल सकते हो और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। और इस बात पर जो गोपाल होता है वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाता है और डांस करने लगता है। तभी क्या होता है, इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और बाहर से मतलब राजा को आवाज़ आ रही होती है, लोग कहते हैं कि इसको उठा के फेंक दो बाहर। और तभी वो जो गोपाल होता है वो बार बार ये कह रहा होता है कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा से मिलना है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। और उसके बाद राजा कहता है कि काम करो, उस आदमी को यहाँ लेके आओ, अंदर लेके आओ। तो जो दरबारी होता है वो कहता है कि जी महाराज। गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग, जैसे ही गोपाल को उसके सामने लेके आया जाता, राजा के सामने, इट्स गोपाल। तो जो लोग होते हैं वो, और राजा जो होता है वो पहचान लेता है, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। और लोग बोलते हैं लगता है कि इसने अपना दिमाग खो दिया है, या फिर हो सकता है कि ये पागल हो गया है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। और वो जो गोपाल था वो फेमस था अपने जोक सुनाने के लिए, तो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये कुछ जोक सुना रहा हो अपना फेमस। ऑलराइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रेडिकुलस फैशन। और उसके बाद बोलते ठीक है गोपाल, तुम ये बताओ कि तुम इतने रेडिकुलस यानी कि हास्यात्मक, मतलब तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों पहना हुआ है इस तरीके का। योर मैजेस्टी, यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। और जो गोपाल होता है वो बोलता है महाराज शायद आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग। तो राजा बोलता है क्या भूल गया हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in health service today, from the market to the palace and in the court. Not a soul has spoken a word about health affairs। वो कहते हैं मैजिस्ट्री महाराज, आपने देखा कि किस तरीके से, कि ये क्या है, बहुत अजीब सी बात नहीं है कि मैं वहाँ से मार्केट से यहाँ तक आया और इतनी बड़ी हिल्सा फिश लेके आया, लेकिन किसी ने भी इस हिल्सा फिश के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी। और यहाँ तक कि कोर्ट में भी किसी भी मतलब बच्चे ने या फिर किसी भी पर्सन ने, किसी भी सोल ने इस बारे में बात नहीं करी। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal।
और तभी जो होता है राजा होता है उसको याद आ जाता है कि मैंने तो क्या किया था, चैलेंज किया था गोपाल को कि वो हिल्सा फिश लेके आए और कोई भी उसके बारे में ना बोले, क्या ऐसा हो सकता है। तो गोपाल ने जो चैलेंज था उसे कर दिखाया। हाँ हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। गोपाल को राजा ने बोला, अरे यार तुम, ये तो बहुत अच्छी बात है गोपाल, इस बात के लिए तुम्हें बधाइयाँ। तुमने क्या किया, अचीव कर दिया इस चीज़ को, यानी कि जो इम्पॉसिबल चीज़ थी फिर से तुमने उसे क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया। सो दैट वॉज द चैप्टर विच वॉज प्रेजेंट इन द कॉमिकल वे। तो आपको चैप्टर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू।